हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू द टीपीटी एफएक्स यूट्यूब चैनल। आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। तो हम गोल्ड के एनालिसिस के बारे में बात करते हैं। गोल्ड जब पिछले फ्राइडे को इस लेवल पे गया था, 3450 का जो लेवल था, ये एक सेल का लेवल पेंडिंग था, एक सेल का जोन था। मार्केट ने क्या किया, पिछला जो 3430 का जो एरिया था, इसकी लिक्विडिटी ली और ऊपर से अपने उस पेंडिंग सेल के ऑर्डर को टेस्ट करके नीचे की तरफ आ गया। हवाले के मतलब से ये है कि गोल्ड अपने इस इस वीक पूरा सेल रहा। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट वीक की। नेक्स्ट वीक में क्या हो सकता है, और अगर डेली के हिसाब से देखें तो गोल्ड एक अपनी इस ट्रेंड लाइन, इस जोन के अंदर चल रहा है। तो ये गोल्ड इस डेली के अंदर इस ट्रेंड लाइन और इस पैरेलल चैनल में चल रहा है। तो डेली के अंदर गोल्ड ने इस ऑर्डर इस एरिया को 3340 वाला एरिया अपना इसको टच किया फ्राइडे को, और फिर अब H4 के जोन पर खड़ा हुआ है। तो अगर हम इसको चाहते हैं बाई करना, लॉन्ग टर्म बाई, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, H4 के टाइम फ्रेम को देखेंगे। H4 के टाइम फ्रेम को जाके चेक करेंगे उसके अंदर क्या है। डेली के टाइम फ्रेम में ये एक अच्छा शानदार साइन बना चुका है, जिसे हम बोलते हैं ड्रैगन फ्लाई। अब हम बात करते हैं H4 के अंदर भी सेम यही एक चैनल, पैरेलल चैनल चल रहा है, जिसको हम कह सकते हैं ये एक बड़े टाइम फ्रेम के अंदर एक फ्लैग भी बनाने की कोशिश कर रहा है। तो अगर इसको फ़िलहाल की सिचुएशन में अगर हम सोचें कि इसको यहाँ से बाई करें या सेल करें, उसके लिए हम क्या करेंगे, जो 3370 का जो ये जोन है जहाँ पर गोल्ड ऑलरेडी खड़ा हुआ है, अगर ये जोन गोल्ड का बाई में ब्रेक होता है, जैसे कि ये H4 की कैंडल एक बुलिश विद मोमेंटम के साथ क्लोज हुई है, और इसकी नेक्स्ट कैंडल H4 की जो क्लोजिंग हो वो 3370 के वो अप में क्लोजिंग होनी चाहिए नेक्स्ट कैंडल की। फॉर एग्जांपल 33,380 के आसपास अगर H4 की कैंडल क्लोज होती है सेकंड कैंडल, तो हम उसके रीटेस्ट का वेट करेंगे और फिर हम इसको बाई की तरफ देख सकते हैं। और अगर हम मजीद लॉन्ग टर्म के लिए जाना चाहते हैं फॉर बाई के लिए, तो डेली के अंदर ये बुलिश मोमेंटम अपना दिखा चुका है। और अगर हम छोटे टाइम फ्रेम में स्कैल्पिंग के लिए देखें, हो सकता है ये वाला जोन H4 का 3370 ये ब्रेक अप की साइड में ना हुए। 70 से लेके 72 तक, 73 तक का जोन है, हो सकता है ये बाई में ब्रेक ना हुए ये वाला जोन। तो हम अगर ये सेल की तरफ यहाँ से शिफ्ट होता है, इसको ब्रेक करे इस लेवल को फॉर एग्जांपल, तो इसी तरीके से अगर ये इस एरिया को अपने 3370 को नीचे की तरफ, डाउन साइड की तरफ ब्रेक करता हुए अपनी H4 की लो को ब्रेक करे, और फिर उसको उसी ट्रेंड लाइन को, उसी चैनल को रीटेस्ट करे 3357 या 60 के एरिए पर, तो हम इसको सेल देख सकते हैं। और अगर ये मजीद बाई की तरफ हम इसको देखें, तो इसको चाहिए कि, और अगर हम बाई की तरफ देखें H4 के हिसाब से, अगर ये 3370 को ऐसे ही ब्रेक करे और फिर इसी एरिया को आकर रीटेस्ट करे फॉर एग्जांपल ऐसे, तो फिर हम इसको लॉन्ग टर्म बाई देख सकते हैं। तो कम से कम अगर गोल्ड यहाँ से बाई होता है, तो कम से कम 1000 पिप की मूव पॉसिबल
है कि दे सकता है अगर इसको ब्रेकआउट करे और मार्केट के स्ट्रक्चर को, टाइम फ्रेम को शिफ्ट करे। तो अब हम चलते हैं H1 छोटे टाइम फ्रेम के अंदर कैसे। तो हम बात करते हैं H1 टाइम फ्रेम के अंदर। अगर H1 टाइम फ्रेम के अंदर इस जोन को, ये वाला जो जोन है, फॉर एग्जांपल हम इस जोन की बात करते हैं, ये जो 3370 वाले जोन का, जिस चीज़ का हमने जिक्र किया था आप लोगों को, ये वाला जोन अगर ये ब्रेक होता है और फिर ये जोन अपसाइड की ब्रेक होके नीचे को रीटेस्ट करे तो हम इसको लॉन्ग टर्म बाई देख सकते हैं। और अगर ये 3370 को ब्रेक करके नीचे ब्रेक करता है तो हम इसको सेल की तरफ देखते हैं। तो उम्मीद है आप सभी से कि आप सभी को एनालिसिस के बारे में नॉलेज मिली होगी। तो देखते हैं, मिलते हैं अगले फ्राइडे।